एवर वंडर जो आपके म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स के अंदर जो बैलेंसेस दिख रहे हैं कि काश उन पैसों को मैं एक्सेस कर पाता विदाउट ब्रेकिंग कंपाउंडिंग या फिर विदाउट पेइंग टैक्सेस। एंड एट टाइम्स एक जेन्युइन बिजनेस रिक्वायरमेंट आ सकती है, जेन्युइन पर्सनल रिक्वायरमेंट आ सकती है जहाँ आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको पैसे का एक्सेस करना पड़ सकता है। एंड उस कम समय आपके पास कोई और चारा नहीं रहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज आई नीड मनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड खरीदा था और उसको आपको रजिस्ट्री के पैसे करने, कपल ऑफ लैक्स हैं, उस समय आपके लेट से मनी नहीं है, अब दिखेगा इन्वेस्टमेंट्स इनको तोड़ लें, या कोई एक मेजर अमाउंट पे करना है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए और एनी अदर फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए। उस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रिडीम करने की अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, रिडीम नहीं करेंगे तो कोई कैपिटल गेन करने की भी पे करने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आपके स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स पे डिविडेंड भी आपका नॉर्मल आता रहेगा, आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, लेकिन यू कैन टेम्पररी एक्सेस दैट मनी बाय टेकिंग अ लोन अगेंस्ट दोस म्यूचुअल फंड्स। आपको लगेगा कि वाओ लेट मी गेट एक्सेस टू इट, बट ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट है जहां पे आप अपने इन्वेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स को प्रिडोमिनेटली म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को आप गिरवी रख सकते हैं, लीन करके यू कैन टेक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। We will get into the bottom of this in this video, and for that I would need you to please stick right till the end because we'll talk about इसके कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, क्या चार्जेस हो सकते हैं, क्या इसके इंटरेस्ट रेट्स होंगे। So before that, a very quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So this video is about लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और लोन्स अगेंस्ट स्टॉक्स, कॉमनली इसको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी बोला जाता है, इन शॉर्ट फॉर्म LAS, LAS। ये एक तरीके का सिक्योर्ड लोन है फ्रेंड्स। इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने जो म्यूचुअल फंड है या शेयर्स हैं उनको आप प्लेज कर देते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक या NBFC कोई भी हो सकता है। प्लेज मतलब गिरवी कर देते हैं, दे देते हैं, एंड आप बेचते नहीं हैं उनको, आपकी ओनरशिप रहती है एंड जो पोर्टफोलियो वो इंटैक्ट रहता है, वो ग्रो करता रहता है मार्केट के साथ, एक्सेप्ट वो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बेचने नहीं देगा, उसके अगेंस्ट पे वो गिरवी रख लेगा और उसके अगेंस्ट पे इट विल ऑफर यू अ लिमिट। इट इन अदर वर्ड्स वो आपको एक लोन दे देगा उसके अगेंस्ट पे फॉर यू टू विड्रॉ। क्योंकि आपने इनको बेचा नहीं है तो ना तो इसमें कोई कैपिटल गेन आता है, तो कोई टैक्स पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि आपके ओनरशिप अभी भी है तो डिविडेंड भी आप ही का रहता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो डिविडेंड अब मेरे पास नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक नॉर्मल लोन प्रोडक्ट होता है, आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना अमाउंट आप यूज करते हैं, पूरे अमाउंट पे नहीं, जितना अमाउंट आप यूज करते हैं। एग्जांपल, अगर आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेट्स से आपने 10 लाख रुपए की अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लिमिट ले ली है टू काइंड ऑफ टू ड्रॉ टू यूज इट, एंड आप उसमें से केवल 2 लाख रुपए यूज करते हैं, तो आपको केवल 2 लाख पे आप इंटरेस्ट देते हैं टिल एज लॉन्ग एज यू काइंड ऑफ डू नॉट रीपे इट वेल। साउंड्स कूल राइट? बट होल्ड ऑन, इसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट इन डेप्थ। सो पहली चीज क्या है, क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, वाई शुड यू कंसिडर इट एंड हु शुड यूज इट? सो आई थिंक इस बेस्ट यूज केस है जब किसी को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन नहीं, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, एंड दे डू नॉट वांट टू रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की चाहिए तो परहैप्स आपको सोचना पड़ सकता है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, उस पैसे को यूज करूं। बट अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के कैश फ्लो की क्राइसिस आ रही है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है फैमिली में, बिजनेस में शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग योर मनी यू कुड परहैप्स टेक यूज ऑफ दिस लोन फैसिलिटी। बट एक जगह इसको बिल्कुल नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, अपनी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल के लिए, एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी है, फॉरेन हॉलिडे पे जाना है, उन चीजों के लिए आई वुड सिग्निफिकेंटली डिस्करेज टू यूज इट। ये तब यूज करना चाहिए जब आपकी कैश क्राइसिस आ गई है एंड सेलिंग वाज योर ओनली ऑप्शन। इट विल बेल यू आउट इन दैट केस एंड ऑल्सो सेव यू मैसिवली ऑन टैक्सेस, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, आई मीन इस LAS प्रोडक्ट के, ये है ना काफी डिजिटल प्रोसेस हो चुका है आज की डेट में, एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दैट इट इज क्विक एंड ईजी। आपको लोन बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाता है, इन सम केसेस इंस्टेंट प्रोसेस हो जाता है, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स से लेकर मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर ये प्रोसेस होके यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। इंटरेस्ट रेट्स भी इसकी ज्यादा महंगी नहीं होती कंपेयर टू पर्सनल लोन के। सो एग्जांपल, आई बिलीव पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट्स कुड एनीवेयर बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12% एंड गो एज हाई एज 20-25%। क्रेडिट कार्ड के लोन स्टार्ट फ्रॉम 15% एंड गो एज हाई 30%। ये वाले लोन की जनरल इंटरेस्ट रेट्स अराउंड 10-11% के बीच में रहती है, राइट? एंड another beautiful thing about this one is
you are retaining your investment, so you're not paying taxes by redeeming that investments. तो आपका जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज करते हैं एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट पे, वो बिक नहीं रहा है, तो इसलिए you retain your assets, hence you're not paying taxes and you continue to earn dividends on your portfolio. And another beautiful thing about is there is no prepayment. It's a very flexible solution in most of the cases. It works like a bank का overdraft. कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप जब होम लोन लेते हैं तो आप होम लोन में जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में वो आपको बैंक को हर महीने देनी पड़ेगी. नहीं देंगे तो बैंक विल कम एंड कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी. या फिर आप प्रीपे करना चाहें तो आप वो वापस नहीं निकाल सकते बिकॉज द बैंक विल एक्चुअली एडजस्ट इट अगेंस्ट द लोन्स. पर्सनल लोन लेते हैं तो वो आपकी मल्टी ईयर की एक ईएमआई बना देते हैं. आप प्रीपे करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी लगती है. यहां पर क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट की तरह. आपको जितना निकालना है आप निकालिए, उतने पे इंटरेस्ट लग जाएगा जितना आउटस्टैंडिंग है. अगर आप पे सरप्लस फंड्स हैं, आप वापस उसको बैंक को दे दीजिए, उतने अमाउंट पे वो इंटरेस्ट लगाना बंद कर देता है. सो इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट. एंड कैसे काम करता है, लेकिन ये इसकी काफी सारी अच्छाइयां तो सुनाई दे रही हैं, बट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? आई गिव यू प्रैक्टिकल इनसाइट अबाउट हाउ दिस एक्चुअली वर्क. यू अप्रोच टू अ बैंक और you connect. आज की डेट में काफी fintech solutions हैं. You can connect with us. We also are aware of quite a few which may help in your case. So you could connect it via through our contact link in this video. So you approach your bank or a lending company. वो आपकी एक digitally KYC करके they are then able to ensure that can they give loan to you, and you then provide your डीमैट अकाउंट नंबर इन केस ऑफ योर स्टॉक्स, या पैन के बेसिस पे दे आर एबल टू पुल ऑल योर म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं. यू सेलेक्ट कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को या कौन कौन से स्टॉक्स को आपको प्लेज करना है. प्लेज करने के बाद वो जब लीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ होल्डिंग वो आपकी एक लिमिट बांध देता है. व्हाट डिड आई मीन बाय सेइंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ होल्डिंग? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे प्रोवाइड लोन ऑन योर इंस्ट्रूमेंट्स. So equity assets, which is like stocks or equity mutual funds, are considered more riskier. तो उस पे the banks and are able to give you lesser amount of loan. Example, वो आपके value of your investments पे maybe 40 to 60% तक ही आपको लोन दे सकती है. So example लेते हैं, let's say आपके 10 लाख रुपीस के म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें आपको anywhere between 4 to 6 लाख तक का आपको विड्रॉ करने के लिए, लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी बन सकती है. On the other hand, debt funds are relatively less riskier. तो उस केस में they are happy to give you higher loan limit. Example 80%, 85% तक भी debt funds पे लोन मिल सकता है. तो अगर आपके 10 लाख का debt funds हैं तो उस पे आपको around 8 to 9 लाख तक का लोन मिल सकता है. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे लोन देते ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ELSS स्कीम्स, इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, वो 3 साल तक लॉक्ड इन है, तो बैंक तो एनीवेज उसको यूज नहीं कर पाएगा इन केस पर्सन डिफॉल्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स पे लोन नहीं मिलता है. सो उनके पास एक डिटेल लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं जिस पे वो कितना दे सकते हैं लोन, किसको नहीं दे सकते, उनके पास मेंटेन रहती हैं, राइट. Once the limit is approved, you can then withdraw the money. Depending upon how digitally savvy your bank or the financial institution is, it could be just like a mobile app pick click away where you press the button and say, I will want to withdraw, let's say 2 lakh rupees. Money comes in your bank account via NEFT in a couple of hours and same repaying it. Now, कितना लोन ले सकते हैं हम? It actually depends again from bank to bank, but what I've seen, it ranges from a couple of lakhs to couple of crores. और मैंने 1-2 करोड़ या 3 करोड़ के भी लोन देते हुए देख रखा है इस केस में, एंड मैंने कई जगह ये भी देख रखा है कि 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं देते हैं. तो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेयर जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का 1% का लोन ले सकते हैं. इसमें इंटरेस्ट कैसे चार्ज की जाती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बिट. हियर इट इज लाइक पे एज यू यूज इन टर्म्स ऑफ कि आप जितना विड्रॉ करेंगे, जितना लोन लेंगे, उस पर उतना ही आपकी इंटरेस्ट चार्ज की जाती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स आपकी लिमिट थी 5 लाख रुपीज जितना आप विड्रॉ कर सकते थे, एंड उसमें से यू विड्रॉ ओनली 1 लाख रुपीज, ठीक है. एंड आपने विड्रॉ किया और 10 दिन तक उसे यूज किया, एंड उसके बाद आपके पास सरप्लस पैसा है, आपने वापस रिटर्न कर दिया. नाउ द बैंक विल चार्ज यू 1 लाख रुपीज पे, लेट्स से आर्ग्यू करते हैं इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 1 लाख रुपीज पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो, विच वुड बी 1,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज होगी, और उस पे वो 10 दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपको. 10 दिन का इंटरेस्ट बनाएगा अराउंड 274 रुपीज. तो 274 रुपीज वो आपके अकाउंट में से, बैंक अकाउंट से, जो आपका लिंक बैंक अकाउंट है, उससे नेक्स्ट मंथ ले लेंगे. सो यू विल ओनली बी चार्ज टू द अमाउंट जितना आप यूज कर रहे हैं, राइट. अब इसमें प्रिंसिपल कैसे पे करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में लेट्स से 1 लाख रुपए विड्रॉ तो कर लिए, लोन ले की तरह आप यूज करे जा रहे हैं, इंटरेस्ट जो है आप हर साल हर महीने आपके बैंक से डेबिट होता जा रहा है, बट वो 1 लाख रुपए भी तो आपको रिटर्न करने हैं ना आप बैंक को. सो जनरली अनलाइक अ लोन, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है सच इन टर्म्स ऑफ मंथली EMI स्कीम नहीं है.
इसमें जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से, इट्स मोर लाइक एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 साल के एंड में ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप पूरा का पूरा रीपे कर दीजिए जितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, या यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ इट। सो एक्सटेंशन का मतलब फिर से वो 1 साल के लिए आपकी लिमिट रीइंस्टेट हो जाती है एंड यू कैन कंटिन्यू टू पे इंटरेस्ट। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ बैंक ओवरड्राफ्ट स्कीम। सो ईयर ऑन ईयर यू कैन रिन्यू इट, राइट। अब इंटरेस्ट इसका मंथली आप इन द मीन टाइम आप पे करते जाइए। लेकिन मन में ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, व्हाट इफ यू डू नॉट रीपे, व्हाट इफ यू आर अनेबल टू पे सर्विस द इंटरेस्ट जो मंथ एंड पे आता है। दोस्तों यहीं पे चीज बहुत खराब होने लग जाती है। व्हाई? इट्स अ लोन एंड ऑफ द डे, एंड ये लोन आपके इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटी पे दिया गया है दोस्तों आपको। सो इन सिंपल टर्म्स, लेट्स से जो इंटरेस्ट था वो आपके बैंक से डेबिट होना था और बाउंस हो गया बिकॉज बैंक में बैलेंस ही नहीं था। In this case, the bank who has given you the loan would give you a notice period, maybe around a week. And अगर उस पीरियड में आपने अगर नहीं पे किया तो आपकी सिक्योरिटीज उनके पास प्लेज्ड है, वो उनको रिडीम करके लोन अमाउंट को अपना अमाउंट पूरा कर लेंगी। एंड बहुत पेनफुल लगेगा आपको जब आपकी सिक्योरिटीज लिक्विडेट हो जाएंगी, बिकॉज आप रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए माई रिक्वेस्ट इज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट योर रीपेमेंट प्लान ऑन दिस वन, ठीक है। अब बात आई चार्जेस की, तो इसमें फिर हम आगे देखते हैं कि ये ऐसे लोन्स में किस टाइप के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है जब आप अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग फीस बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज बोल सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जिस भी नाम से बोल दीजिए। अलग अलग बैंक्स, अलग अलग कंपनीज अलग अलग रेट लगाती हैं, बट ऑन एन एवरेज हमने क्या देख रखा है 1000 से 5000 के बीच में रहता है ये चार्जेस, ठीक है। फिर जो वो लीन लगा रही हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स में इन टर्म्स ऑफ कि दे विल बी ओनिंग दोस सिक्योरिटीज व्हाइल यू आर टेकिंग द लोन, तो लीन चार्जेस कैन ऑल्सो बी फ्रॉम 500 to 1500 रुपए के बीच में, राइट। इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली, एज आई वाज टेलिंग अर्लियर, 10 to 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट्स रहती हैं इसकी। आपका जो इसमें एनुअल रिन्यूअल है, एग्जाम्पल यू वांट टू काइंड ऑफ हैव इट लाइक अ परपेचुअल फैसिलिटी, हर साल रिन्यू करते रहे, रिन्यूअल के टाइम पे दे में चार्ज अराउंड 1000 to 2000 रुपीज पर ईयर का, राइट। एंड सबसे खतरनाक चीज कब चालू होती है, जब आप पे नहीं करते हैं टाइम पे, तो उसमें दे में पुट अ प्री पेमेंट पे आपके पेनल्टी ऑन ओवरड्यू अमाउंट पे कर सकती हैं, विच मे बी राइट 15-20% एज वेल। सो बिवेयर, डोंट लेट योर लोन बिकम ओवरड्यू, पे इट प्रॉपर्ली। एंड अगर लिक्विडेशन अगर उनको ट्रिगर करना पड़ गया जस्ट बिकॉज समवन डिड नॉट पे ऑन टाइम, देन लिक्विडेशन पे नॉट ओनली दे विल टेक द मनी, स्टॉक्स को रिडीम करके, म्यूचुअल फंड को रिडीम करके, बट दे विल पुट अ लिक्विडेशन चार्ज एज वेल, विच इज टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड वर्स्ट, आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस चार्जेस। देयर आर अ बिट, इसमें काफी पॉजिटिव्स तो हमने सुन लिए कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स एफिशिएंट, बट इसका नेगेटिव साइड भी देखते हैं। पहला चीज है मार्जिन कॉल। जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन से फ्यूचर्स में डील करते हैं, उनको पता है ये टर्म क्या है। मैं आपके ईज के लिए समझाता हूं यहाँ पर क्या है। मार्जिन कॉल क्या है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स पे इसने प्लेज करके आपको 40 to 50% तक का इसने लिमिट दे रखा है। सो लेट्स, दिस इज कॉल्ड अ कोलैटरल। तो अगर कोलैटरल जो आपके स्टॉक्स की वैल्यू है उसी के बेसिस पे आपको लोन दिया गया, व्हाट इफ मार्केट नीचे आ गए, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख के आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स इधर आपने प्लेज किए, उसके अगेंस्ट पे लेट्स से द बैंक वाज रेडी टू पे यू 40% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट्स एज लोन, 4 लाख रुपीज दिया आपको लिमिट, आपने पूरी 4 लाख रुपीज की लिमिट को ड्रॉ करके लोन ले लिया, ठीक है। नाउ आगे करते हैं, लेट्स से दैट मार्केट 20% गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट्स, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से गिरकर 8 लाख पे आ जाती है। जैसे ही वो 8 लाख पे आएगी, बैंक कहेगा कि मैंने तो आपको 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की थी ना, तो 10 लाख पे था तो मैं 4 लाख देने को तैयार था, 8 लाख पे आई कैन ओनली गिव यू 3.2 lakhs विच इज 40%। नाउ 3.2 lakhs अब आपकी लिमिट है, लेकिन आपने तो पहले 4 लाख रुपीज विड्रॉ करके बैठे हुए, कैन यू रीपे दिस अमाउंट बैक 80,000 और सबमिट मोर सिक्योरिटीज, मोर इन्वेस्टमेंट्स विच कैन मेक 40% ऑफ इट टू 4 लाख। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो आपको पीनल इंटरेस्ट लगाना चालू कर देंगे, या फिर एडवर्स उतने से आपकी सिक्योरिटीज को रिडीम करके अपना लोन को कम कर लेंगे। सो बी वेरी अबाउट इट, दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो अगर आप जब विड्रॉ कर रहे हैं तो बी अवेयर कि आप मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपकी लिमिट भी ऊपर नीचे जाती रहती है, राइट। सेकेंड, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। लोन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लोन लेना है, राइट। आपको का इन्वेस्टमेंट तो नहीं टूट रहा है, उसकी कंपाउंडिंग भी नहीं टूट रही है, लेकिन दिस cost of interest is eating into your wealth. So you have to be very very careful कि ये इंटरेस्ट को आप गेनफुल यूज करें किसी चीज के लिए। नेक्स्ट,
इसका एक साइड इफेक्ट ये है, लोगों को लगता है मेरा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट नहीं टूट रहा इन्वेस्टमेंट का, तो मैं लोन ही ले लेता हूं। बट ये वही बात हो गई, इस जेब में डाला और दूसरी जेब से निकाल लिया पैसा। सो प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज अ वे ऑफ कि मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो मैं लोन के थ्रू कर लूंगा। नो, इट मस्ट बी ओनली फॉर प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट एंड दैट टू फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। इसको अपनी हैबिट मत बना लीजिएगा निकाल के जस्ट फॉर योर नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, राइट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, हैव अ रीपेमेंट प्लान। नॉर्मल लोन्स के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर महीने आप पे कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके लोन उस ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं केवल। उस कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, विच इज जनरली अ ईयर, you will have to repay the amount of the borrowing which you have done. So you must have a very good plan कि कैसे जो अमाउंट आपने लोन पे लिया वो कैसे देंगे आप वापस। क्योंकि अगर आपको वो प्लान नहीं है तो ये आपके लिए बड़ा दुखदाई हो सकता है, बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट्स को बैंक रिडीम कर डालेगा टू टेक केयर ऑफ इट्स मनी। सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट प्लान इन माइंड। इन समरी, इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं जो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो के थ्रू यू वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स, बट please do consult a financial advisor who can help you understand how to use this product well. A good product, if not used in a good manner, can be very dangerous product as well. In the meantime, I hope you liked the video. We release such video content on a week by week basis. Why not subscribe to our channel to get your automatic feed, and don't forget to hit that like button. See you in the next video. Thank you. Bye bye.